नहीं जनाब, मैं मालेगा पहुंच गया हूँ और मालेगा स्पेन का पुराना शहर है और ये मालका होता था, मुसलमानों का शहर होता था और उसके बाद ये मालेगा बन गया। अब ये मालेगा एयरपोर्ट के ऊपर उतरा हूँ और आज 18 तारीख है, 18 जनवरी 2026। अब ये देखें, सिर्फ जो कन्वीनियंट बेल्ट्स हैं ना, सिर्फ उसी का अंदाज़ा लगाएं। ये 23 से स्टार्ट हो रही हैं और आगे चलती चली जा रही हैं, चलती चली जा रही हैं, जबकि ये बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है और सिर्फ वेकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि छोटे छोटे एयरपोर्ट्स के ऊपर भी कितना ज़्यादा रश होता है यहाँ यूरोप के अंदर। तो यहाँ मैं क्यों आया हूँ? यहाँ पे एक चट्टानी किस्म का शहर है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। मैं उसे देखूँगा, आज की रात मैं वहाँ गुजारूँगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ से गनाडा जाऊँगा, वहाँ पे मेरे दोस्त हैं सुहेल साहब, उनके पास एक रात गुजारूँगा और फिर वहाँ से 20 तारीख को पनामा चले जाना है, पनामा शहर, क्योंकि बहुत ही दूर है। तो मैंने कहा कि आजकल फ़ुर्सत है तो इस फ़ुर्सत को इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ बंदा नॉर्मल दिनों में नहीं जा सकता। तो यहाँ से मैं फिर जनाब जाऊँगा पनामा। तो ये देखें, ये सारी बेल्ट्स नज़र आ रही हैं आपको और उसके साथ साथ कितना ज़्यादा, यानी छोटा सा एयरपोर्ट लेकिन उसके अंदर भी कितनी ज़्यादा फ़्लाइट्स उतरती हैं, कितनी ज़्यादा कन्वीनियंट बेल्ट्स हैं। और ये देखिए आज की फ़्लाइट्स हैं, इतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स, और ये बिल्कुल ऑफ सीज़न है, सर्दियों के अंदर भी आप देख लें कि छोटी छोटी जगहों पे भी कितनी ज़्यादा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आ रही हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे कहते हैं जी हमने अपनी टूरिज़्म को डेवलप करना है। मैं उनसे कहता हूँ भाई ठीक है, ज़रूर करो, लेकिन कुछ उसके लिए करना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आएँ और दोहा से आ गई। और ये हमारी 33 है जी, 33 पे अब हम अपना लगेज लेंगे। तो मैं कहता हूँ भाई साहब, अगर आपने टूरिज़्म डेवलप करनी है तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी वो कहते हैं जी हम बहुत ज़्यादा, हमारा हेरिटेज बड़ा रिच है और हम बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। लेकिन अगर वो गोरा आ जाए ना, लाहौरी गोरा क्यों ना हो, हमारा जो होते हैं भट्ट साहब, तो उसके पीछे भी पूरा शहर लग जाता है, उसको भी हैरत से देखना शुरू कर देता है। तो जब आप इस तरह लोगों के साथ बिहेव करेंगे तो टूरिज़्म कैसे डेवलप होगी। मालेगा से तकरीबन 125 किलोमीटर के फासले पे तकरीबन सवा घंटा लगता है। वहाँ से बोदगस एक जगह आती है जिसको इंग्लिश में बोदगस लिखते हैं और ये बोदगा कहते हैं उसको। और ये वो टाउन है जो चट्टानों के अंदर बना हुआ है और हर तरफ चट्टान है। तो अब हम उस तरफ जा रहे हैं मालेगा से, और ये रास्ता देखिए बड़ा खूबसूरत है बहुत। यहाँ माल्टे के बागात बहुत ज़्यादा है। माल्टा है, फिर उसके साथ साथ नींबू है, यानी सिट्रस की जो फैमिलीज़ हैं वो सारी हैं। En 600 metros, gira a la derecha en dirección Teba. Use the right lane to keep right toward Tiba and Ronda. Ahora gira a la derecha en dirección Teba. Keep right. En la rotonda toma la segunda salida en dirección Teba y a continuación, en la rotonda toma la primera salida. ये जी करीब पहुंच गए हैं, तकरीबन 16 किलोमीटर का फासला रह गया है, सिर्फ 16 मिनट रह गए हैं। और ये बड़ी खूबसूरत सी वादी है। हाँ जी, और इसको देखें, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बड़ी डिफरेंट जगह है, यूनिक, जो दुनिया में बहुत सारी यूनिक जगह हैं उनके अंदर ये भी एक है। वो किसी ने कहा था ना कि दुनिया एक किताब है और अगर आप एक शहर तक महदूद हैं तो सिर्फ आपने एक सफ़ा पढ़ा है, और अगर आप पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं तो फिर आपको पूरी दुनिया देखनी चाहिए।
तो हर जगह पे एक डिफरेंस है और ये एक टोटल डिफरेंट शहर है जो अभी आपको नज़र आएगा। इस पूरी वादी के अंदर जैतून बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ फिर सिट्रस यानी माल्टा बहुत ज़्यादा है। तो अब आपको ये दाएं बाएं चट्टानें नज़र आ रही हैं और इन चट्टानों के अंदर पूरा टाउन है। ये बहुत पुराना टाउन है, बहुत ही खूबसूरत है। घर जो हैं वो चट्टानों के अंदर बने हुए हैं और बहुत सारी गलियों के ऊपर चट्टानें घिरी हुई हैं और इन्होंने चट्टान काट के उसके अंदर से रास्ते बनाए हुए हैं। तो यही है, इसलिए ये जो डिफरेंट किस्म की टूरिज़्म होती है ना, जिसमें यूनिक एक्सपीरियंस होते हैं, यूनिक उसके अंदर घर होते हैं, यूनिक सिविलाइजेशन होती है, तो इस टाइप का ये गाँव है। इससे देखने के लिए आपको पहले स्पेन के शहर मालेगा आना पड़ेगा और मालेगा से तकरीबन आपको 1.5 घंटे की ड्राइव पे, और ये नेशनल हाईवे है, छोटी सड़क है, उससे होके मोटरवे नहीं है, तो तकरीबन आप 2 घंटे लग जाते हैं आपको ऑलमोस्ट, क्योंकि बाजू का ट्रैफिक ज़्यादा होती है, उसकी वजह से फिर 2 घंटे आपको लग जाते हैं और उसके बाद फिर आप इस शहर में आते हैं। शहर नहीं है, गाँव है छोटा सा, लेकिन यूनिक है। आप ट्रैवल करें, एक कन्वेंशनल ट्रैवल होता है कि आप मैड्रिड आ गए, आप बार्सिलोना आ गए, आपने ग्रेनाडा देख लिया, कर्तोबा देख लिया, और इसके अलावा इनके और बड़े शहर हैं, बीचेस हैं, सारे हैं, लेकिन ये जो यूनिक जगह हैं इसको डिस्कवर करना चाहिए, जो आपको किसी और जगह नहीं मिलती। वैसे तो सारे जो शहर हैं वो सारे सेम टू सेम होते हैं। आप लंदन चले जाएँ, आप पेरिस आ जाएँ, आप म्यूनिख आ जाएँ, आप बार्सिलोना आ जाएँ, आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होता स्वाइल लैंग्वेज के। तो ये है इसका कादेस इलाके का नाम है और ये इनका जो बड़ा ज़िला है ना, आप ये समझ लें, आप इसको डिवीज़न कह सकते हैं कादेस, और उसका छोटा सा आगे ये टाउन है। बहुत ज़्यादा देहात हैं सारे, कि सारा अंदलूसिया जो है, क्योंकि बड़ा फर्टाइल है, सरखेज़ है, यहाँ पे फल बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली सिट्रस, और उसके साथ साथ जैतून। तो आप किसी जगह पे निकल जाएं, आपको जैतून के खेत बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, बाग नज़र आते हैं, और उसके साथ साथ फिर आपको माल्टा बहुत नज़र आता है। तो इस पूरे रीजन के अंदर माल्टा बहुत है। और ये देखिए कि सारे जैतून हैं। जैतून के दरख्त के बारे में कहते हैं कि तवील उम्र होता है, और एक बल्कि जैतून का दरख्त है जो 5000 साल पुराना है और अभी तक फल भी दे रहा है। छोटा सा घर है किसी का। ये जो कंट्री साइड होती है यूरोप की, बड़ी मज़ेदार होती है और लोग बहुत प्रेफर करते हैं कि वो शहरों से बाहर निकल के रिटायरमेंट लाइफ जो है उसको एंजॉय करें। हमें भी करना चाहिए, लेकिन हमारे गांव गंदे बड़े होते हैं, ये बड़ा मसला है कि आपको टूरिज्म बसें अभी नज़र आती हैं यहाँ पे। मैं जनाब टाउन के अंदर दाखिल हो गए हैं, अब आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। सरप्राइज़ ही है ये, लोग यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है। यूरोप के जो छोटे टाउन होते हैं या विलेजेस होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इसके अंदर बड़ी लाइफ बड़ी मज़ेदार होती है। मज़ेदार से मतलब ये है कि सुकून, कोई अफरा तफरी नहीं, कोई हसल बसल नहीं। ये इनका कमाल है कि हसल बसल से दूर, अफरा तफरी से दूर, इस टाइप के। देखें ये सारे ना हैं टाउन, अभी आगे जाके आपको दिखाएंगे। इस टाउन में हर तरफ जो है ना आपको ये एक दिलचस्प किस्म की फार्मेशन नज़र आती है चट्टानों की, और इन चट्टानों के अंदर घर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे पार्किंग बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत होते हैं। तो हमने पूरे पहाड़ का चक्कर लगाया, लेकिन हमें किसी जगह पे पार्किंग नहीं मिली।
अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये पूरी वैली जो है ना डेफिनेटली जो बाहर के मौसम में बहुत खूबसूरत होती होगी। अब क्योंकि ख़ज़ां हैं तो इस ख़ज़ां में आपको ज़रा थोड़ा सा खुशकी सी नज़र आती है। ये जो आपको चट्टानें नज़र आ रही हैं बेसिकली इन्हीं के अंदर घर है। पूरा टाउन जो है ना इसके अंदर बना हुआ है। ये वाला जो पोर्शन जिसमें हम हैं ये ज़रा मॉडर्न है, लेकिन उसके बाद जो आपको ओल्ड हिस्सा नज़र आएगा वो आपको हैरान करेगा। इसका सेंटर ऊपर है पहाड़ की तरफ और पहाड़ से ही नीचे पूरा टाउन आता है। और एक दो जगह बड़ी यूनिक रास्ते में नज़र भी आई थी, लेकिन हम क्योंकि पार्किंग की कोशिश कर रहे थे तो इसलिए उस जगह रुक नहीं सके। तो अभी रुक के आपको सारी जगह दिखाएंगे। ये जो आपको चट्टानें नज़र आ रही हैं इसके अंदर ही केव्स हैं। ये देखें, ये है इस टाइप का एक ये घर बना हुआ है। ये है इसका कमाल इस टाउन का। तंग सड़कें हैं और सड़कों के ऊपर से ज़ाहिर है सड़क को वाइडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि या तो टाउन की साइड तोड़ेंगे या नीचे खाई है उस तरफ जाएंगे। तो ये बड़ा मसला होता है ऐसे टाउन्स के अंदर। हमें पार्किंग नज़र आ गई और ये हम लकी हैं क्योंकि हम पार्किंग में पहुंच गए। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चट्टान है और आपके ऊपर गिरने लगी है ये। और अब ये मैं आपको साथ साथ दिखाता जाता हूँ। ये देखें, ये ऊपर से पानी गिर रहा है और पानी इसलिए गिर रहा है कि ऊपर से पानी आता है। और जब आपको नीचे से गुजरते हैं आप तो ऊपर से पानी प्रॉपर ऊपर दरख्त हैं और दरख्त जो है ना उसके अंदर से पानी निकल रहा है। तो ये है उसका बिल्कुल एज काट के उन्होंने उसको बनाया हुआ है और हर जगह कमाल है। छोटे छोटे इन्होंने बुटीक होटल्स बनाए हुए हैं। ये बुटीक होटल्स हैं, पुरानी गलियां, और इन गलियों को आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। क्या जगह है। वो जो किसी ने कहा था ना कि दुनिया एक किताब है और अगर आपने उस किताब को पढ़ना है तो फिर हर शहर में जाएं, हर शहर को देखें, लोगों को देखें, लोगों को सुनें, लोगों को महसूस करें, खाना खाएं लोगों के साथ। ये एक वाकई ऐसा टाउन है, ऐसा लगता है जैसे चट्टान आपके ऊपर गिर रही है और गिरने वाली किसी वक्त भी पूरे शहर को पीस कर रख देगी ये। तो अब इस तरह आते हैं ऊपर तो ये सारा इस किस्म का टाउन है। बड़ा आपको सुनसान सा महसूस होता है ये, और पुरानी गलियाँ उसके अंदर फिर, और ये बुटीक होटल्स जैसे पुराने ज़माने के होटल्स होते हैं, इन्होंने होटल्स बनाए हुए हैं ये वाले विलास के अंदर। और अब मैं वापस जा रहा हूँ और यहाँ से हमने एक रिक्शा लेना है जो पूरे शहर का मुआयना करवाएगा, दिखाएगा। तो अब तेज़ी से रिक्शे की तरफ जा रहे हैं। ये देखें ना, ऐसा लगता है जैसे चट्टान है और ये गिरने वाली है नीचे। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको रिक्शे मिलते हैं जो इलेक्ट्रिक रिक्शे होते हैं, जो आपको पूरे शहर का एक मरतबा विज़िट करवा देते हैं। अब हम उस साइड पे जा रहे हैं। ये घर बना हुआ था, ये गिर गया था, अब ये इसको रेनोवेट कर रहे हैं। ऊपर से देखें प्रॉपर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ऊपर पौधे है ना, दरख्त है, तो उनकी जड़ों के अंदर पानी होता है जो पानी रिसता रहता है नीचे। अब मैं यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है ऊपर टाउन, ये है, और इसके नीचे ये ऊपर चट्टानें, उसके नीचे ये इन्होंने उसको इनग्रेव किया हुआ। ये देखें, ये पूरे घर हैं इसके नीचे, और ये और आप जब इसके अंदर जाएंगे ना तो आपको बिल्कुल चट्टानें मिलेंगी, यानी रूम की जगह। फ्रंट जो फसाद है वो इन्होंने इसको कर दिया हुआ है इस तरह, लेकिन अंदर से दूसरी तरह। ये हमें एक रिक्शा मिल गया जी, ये खातून है और ये हमें पूरा शहर घुमाएगी, इसके साथ साथ बैठेंगे। हाय, डू यू नो इंग्लिश अ लिटिल बिट? ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट।
Why people love this city? Because we have the house under the rock. Okay. We have the famous street, the shadow caves and the caves of the sun. Okay. And we are going to visit it now. Okay, that's great. That's great. That's great. And what is the population of this city? 2,600 more or less. 2,600. Okay. Wow. The set of 5,000 साल पुराना archaeological शहर remains है। found here conclude the existence of a settlement ये गलियां between छोटी Ionian and Ill centuries BC. These lands were under the area of influence of the nearby Roman city of Atsinibo, a few kilometers from here, which preserves an important theater excavated in the rock, the domus and the thermal baths, and which we recommend you visit if you have time. After the invasion by the Arabs of the Iberian Peninsula in 711, Setenil was in the area dominated by the Berbers in the demarcation of Takuruna. 711 में मुसलमानों ने इसको फतह कर लिया था, फिर बर्बरों के पास चला गया। 1238, we find the first written reference to the fortress of Al-Sitil, the Setenil that we are going to know. 1. The Plaza. Next to the restaurant Dominguez, whose menu, among others, we allow ourselves to recommend, is the street Herreria, of which it has been said that only this street justifies coming to Setenil. Street of houses under the rock, which in its narrowest part, the street barely reaches 80 centimeters wide, and where you will find the corner of the Kiss, that is part of one of the tourist routes of Setenil called the Route of Love. The descent we have just started, which here we call slopes, is the chest of the square, one of the steepest streets in Andalusia. In the alley, you will find on your right is the Hermitage of San Benito, in which among other images is venerated that of Father Jesus, the Lord of Setenil. From the square where the Hermitage is located, you can access the steps of a street that is also an important photographic point. This slope and the street that we descend are part of the processional route of Setenil. Setenil's Holy Week has been declared of tourist interest in Andalusia. On your right, you will find the Casa Hermandad de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús y Nuestra Señora de la Soledad, the Blacks, so called because of the color of their clothing. The brotherhood tradition of Setenil dates back to the year 1551, when the Brotherhood of the Santa Vera Cruz, the Whites, was founded. And since those early years, the dawn of Setenil is preserved. अब आप देखिएगा, आपको ये नजर आएगा एक चट्टान नीचे जैसे गिरने लगी है चट्टान ऊपर। Procession enters the village without light and in total silence. पुराने रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। Street is therefore one of the most emblematic streets of Setenil. 2. ये देखें जी, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें चट्टानी है, ऊपर से चट्टानें गिरने लगी हैं। ऐसा लगता है पूरा का टाउन जो है ना नीचे दफन होने लगा है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ। नहीं जनाब, मैं आपको एक ऐसा टाउन, हैरानकुन किस्म का टाउन दिखाने लगा हूँ जिसके अंदर ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी जो ऊपर से चट्टानें हैं वो गिरने लगी हैं। और ये बहुत पुराना शहर है, 5,000 साल पुराना शहर है और इसकी अपनी सिविलाइजेशन है। और ये देखें, ये स्पेन का शहर है, स्टैनले बोदोस इसका नाम है। बहुत अजीबोगरीब सा नाम है। मैं नाम आपको पूरा लिख के भेजूंगा, जिसको आप देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। वैसे वेरी डिफ़िकल्ट है ये प्रोनाउंस करना, वैसे बहुत डिफ़िकल्ट है। पुरानी सारी वाइन शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं सारे के सारे। और ये देखें, पूरी चट्टान है, चट्टान के नीचे ये इन्होंने पूरा शहर आबाद किया हुआ है। पूरा का पूरा मोहल्ला जो है वो चट्टान के नीचे है। ऊपर से ऐसा लगता है चट्टान गिर जाएगी किसी वक्त भी। And it is certainly one of the most photographed occupied today by restaurants and stores. Some of the cave houses that characterize Setenil still survive. While in other places the cave houses are the result of having been excavated by man, here they have taken advantage of the hollowness of the rock eroded by the river. Hence we say that the river, man has only walled up the front and then distributed inside, which is why they are known as semi-troglodyte house S, or sheltered houses, under the rock. This is a unique habitat in the province of Cádiz, with the exception of Arcos de la Frontera, where the caves used to be used for storage. Do not think that they are humid habitats. Surprisingly, their main characteristic is the uniformity of their temperature, which makes them warm in winter and cool in summer.
These caves already housed in the 16th century some Wow. of the cellars that the village had. We have crossed the so-called Bridge of the Roosters. Before doing so, following the left bank of the river, we would access the Cuevas de Roman, which today are difficult to access and which is a unique enclave in the unusual urban structure of Setenil. River of abundant fishing, back in the 18th century, in which a family could live by fishing, although curiously doing so only on its left bank. We will stop again so you can take pictures. 2. The तो ये देखें जी, आपको ऐसा लगेगा जैसे चट्टान ऊपर गिर रही है और ये नीचे देखें पूरे होटल्स हैं, बार्स बनी हुई हैं, शॉप्स बनी हुई हैं और ये पूरे घर बने हुए हैं। कमाल नहीं वैसे, ये देखें शहर देखेंगे ना तो आप पंजाबी में कहते हैं आप कतरा निकल जाएगा। और एक्साइटमेंट देखें, आपको मैं शेड्स दिखाता हूँ। ये देखें ऊपर आसमान है, उसके नीचे दरख्त है, दरख्त के नीचे घास है, घास के नीचे जाते जाएं और उसके बाद आपको ये सारे अचानक आपको यहाँ पे मकान नज़र आ जाते हैं और मकान के बाद ये पानी है। ये देखें ये दरिया है पुराना और ये दरिया हर मौसम में बहता रहता है बकौल इनके, और इसके अंदर इस वक्त ठंडा पानी है सारा। ये देखें ये कमाल नहीं, और कमाल इंसान भी क्या चीज़ है जी वैसे। ये देखें ये क्या बात है। ये शाम के मंजर आप देखें और ये आपको पता चलेगा ये सेटनेल इसको कहते हैं, सेटनेल, और शहर का नाम है सेटनेल। सैत जो है इसका मतलब सात होता है, नेल नहीं। यानी जब यहाँ पे क्रिश्चियंस ने इसके ऊपर अटैक किया था तो ये मुसलमानों का इलाका था। 7 हमले किए, लेकिन 7 के 7 हमले जब नाकाम हो गए तो उसके बाद इसका नाम सेतनेल पड़ गया, यानी 7 हमले रिज़ल्ट 0। तो ये सामने वो है, ये मस्जिद है, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये मस्जिद है, और ये उसके साथ ये उसको बाद में कैथेड्रल हो गया, ये चर्च बन गया। और इसके साथ अगर आपको एक बिल्डिंग नज़र आएगी चौरसी, ये जो ना उनका पुरानी बिल्डिंग है और ये उनका पैलेस था, इसके साथ ये पैलेस सारा, और उसके नीचे ये सारा जो इलाका था ये बेसिकली सिटाडेल था उनका, यानी कि किला था सारा। और ये आपको उसके रोइंस नज़र आ रहे हैं और ये सारा टाउन उसके बाद ये नीचे था, और दरमियान में एक आपको पानी का चैनल नज़र आता है, ये दरिया था और इसी से पानी इस्तेमाल करते थे। और उस ज़माने में जो लोग होते थे वो इन गारों के अंदर रहते थे, ये सारे के सारे, यानी जो मुकामी लोग थे वो गारों में रहते थे, और उसके बाद बादशाह जो था ये और मलका भी यहाँ पे रहती थी। तो ये कोई 1408 तक जो है ना यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत रही है। और ये जो गन्नाता है उसके जो फ़तह है उससे 8 साल पहले इसको फ़तह कर लिया गया था, और यहाँ से एक रास्ता था जो जब्राल्टर तक जाता था, और ये मुसलमान जो थे सारे इस रीजन में रहते थे। ये इसकी बैकग्राउंड है। ये देखें जो स्टैनलेल की जो गलियाँ हैं, ये छोटी छोटी गलियाँ हैं इसके अंदर, और ये सारी चट्टान के अंदर जो है सारा घर बने हुए हैं, और ये होटल है, और नीचे ना एक कॉफ़ी शॉप है छोटी सी, और इसके ऊपर आप देखें ये टेरेस है, और उस टेरेस के ऊपर लोग बैठे हुए। नीचे ये कॉफ़ी शॉप है, हल्की सी छोटी सी एक कॉफ़ी शॉप है, और उसके बाद ये वाला सारा पोर्शन ये देखें आप, और ये ऊपर ऐसे लगता है चट्टान गिरने वाली है जैसे कि ये। बिल्कुल इस तरह इसमें वो सामने जो एक रेस्टोरेंट है ना उसके ऊपर हमने अभी खाना खाया, और ये गलियों के अंदर से आपको वहाँ जाना पड़ता है। रास्ते में वैली है प्रॉपर, नीचे दरिया भी है। ये देखें ना, कमाल ही है वैसे। ये भी एक घर है छोटा सा, और इसको अगर आप देखिए, ये देखिए इन्होंने कॉफ़ी शॉप बनाई है इस तरह, और अंदर गार के अंदर बनाई हुई है। सामने गार नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल अंदर मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखें ये है, और ये इसके ज़रिए ऊपर जाते हैं, टेरेस पे बैठते हैं। टेरेस पे बैठने के लिए जगह बनाई हुई उन्होंने, ये, और अंदर ये छोटा सा फिर और घर हैं सारे के सारे।